लीडर्स को पैगाम है खान साहब का कि जल्द से जल्द आप 19 तारीख तक अपने जलसे जो है वो अरेंज कराए। इंशाअल्लाह ताला उसमें पार्टिसिपेशन के लिए लीडरशिप भी आएगी और शेर अफजल मरवत साहब भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला। शेर अफजल मरवत साहब की खास कर ड्यूटी लगाई गई है, वो KPK में भी जाएंगे और जलसे करेंगे। हम सपने के साथ ही साथ मैं भी जाऊंगा एज ए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। खान साहब ने आज पहली मरतबा ड्यूटी लगाई है। इसी तरह उमर अयूब साहब की, जिसके लिए पहले खान साहब की तरफ से यही अहकामात थे कि वो वहाँ रहे जहाँ थे और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन तक वो वहाँ रहे जहाँ पर है। आज उनके लिए भी ये हिदायत है कि वो भी पार्टी के फंक्शनों में पंजाब और सिंध में जाया करेंगे, जिसकी उन्होंने पहले ही इब्तिदा की है बलूचिस्तान से। इंशाअल्लाह ताला पार्टी को दोबारा फ़ाल करने के लिए भी खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दी है। जी कोई क्वेश्चन? एक मिनट जी, एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। खान साहब के साथ आज मुलाकात में इन्होंने उसी कमरे में एक शीशे के फ्रेम पे मुश्तमिल एक पार्टीशन बनाई और साथ में एक बड़ा सा बल्ब इन्होंने लगाया, और वो बल्ब जो है बेसिकली जेल हुकाम ने हमारी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए लगाया है। वो बल्ब जो है हमें इजाज़त नहीं थी कि हम उस बल्ब को चेक करते, क्योंकि ये एक नया बल्ब लगाया है और ऑलरेडी कमरे में रोशनी थी। ऐसे बल्ब जो हैं वो जासूसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा डायरेक्शन दी थी जेल हुकाम को कि खान साहब के साथ जब भी वकला की मुलाकात होगी कोई जेल का बंदा नहीं बैठेगा। आज फिर उन्होंने इस हुक्म को पामाल किया। जेल हुकाम बैठे हुए थे, उन्होंने इस आर्डर को जो है बिल्कुल जूती की नोक पे रखा। इसके अलावा ये जो पार्टीशन बनाई है, इसका वाहिद मकसद ये है कि जहाँ पे हमारे दरमियान कुसर होती थी वो भी इनके कानों तक पहुँचे। एक बात। दूसरी बात, पंजाब की क़ियादत से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे पास, हम ऑलरेडी ताख़ीर में हैं ज़िमनी इलेक्शन में, और 19 तारीख तक हमारे पास 3 दिन हैं। हमें किसी भी हल्के से प्रोग्राम नहीं आए हैं कि कहाँ पे जलसा करना है, तो लिहाजा जल्द अज जल्द पार्टी से रब्ता करें ताकि हम फ़ौरन पंजाब के लिए प्रोग्राम बना सकें। बावल नगर के एक मिनट शिकवे थे, क्या वो दूर हो गए या नहीं? मेरा तो कोई गिला शिकवा नहीं था, गिला शिकवा कोई नहीं था। खान साहब को मैंने आगाह किया कि भाई वो जो सोशल मीडिया टीम है वो चूँकि आपकी ख्वाहिश थी मैंने अबंडन कर दी है। और दूसरा मैंने ये भी बताया कि पार्टी में अगर कोई मेरे खिलाफ बयानबाजी करता था तो मैंने ये भी ऐलान किया है कि उनको जवाब भी नहीं देगा। खान ने इसको सराहा है। अच्छा, बावल नगर वाक़े पे चेयरमैन साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली खान साहब का पैगाम आप तक पहुंचाया है। एक एंगल इसमें और खान साहब ने फरमाया था जो आपके गोश गुजार करना बड़ा ज़रूरी है। खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर किसी के ख़िलाफ़, कोई इदारे के ख़िलाफ़ कोई एक्शन होता है या किसी शहरी के ख़िलाफ़ कोई इदारा काम करता है या कोई जुर्म सरज़द होता है तो अदालतें उसका फ़ोरम है। हमेशा अदालतों में बातें जाकर ख़त्म हुआ करती हैं। इस तरह कभी नहीं हुआ कि अगर किसी के ख़िलाफ़ किसी पुलिस वाले ने कोई एक्शन लिया है तो वो ख़ुद जाकर उसको जाके सबक सिखाए और इस तरह की मारपीट करे और पाकिस्तान के कानून को हाथ में ले ले। इस मौके पर उन्होंने कहा कि काजी फाइज ईसा साहब का ये काम बनता है कि वो कम से कम हमें तो इंसाफ नहीं दे रहे। तहरीक इंसाफ के लोगों के घर टूटे, लोगों के जहेज़ के सामान उठाए गए, उस पर किसी के कान पे जूं नहीं रुकी। कम से कम एक पुलिस के इदारे को आप खड़े होकर इंसाफ दें। अगर आप इंसाफ देंगे तो ये मुआशरा और ये मुल्क कायम रहेगा, और अगर इसी तरह से बेइंसाफ़ी रही तो ये मुल्क जो है वो मज़ीद गिरता जाएगा और हमारा सबसे बड़ा इसका नुकसान हमारे मुआशी निज़ाम के ऊपर आएगा जो पहले से गिरता जा रहा है। अगर मईशत ख़त्म होगी तो ये मुल्क जो है वो खुदा न खास्ता मुल्क की जो सालमियत है उसको ख़तरा आएगा। अगर किसी का कोई सवाल है तो बहुत शुक्रिया जी। आप साहब ये बताइएगा कि आपने हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि अप्रैल के महीने में खान साहब जेल से बाहर हुए, उनकी रिहाई की 2 ही सूरतें हैं, या तो उनकी सज़ाएँ ख़त्म हों या फिर बस पर्दा अगर कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके नतीजे में उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है।
ये बताएं कि जब भी हमने खान साहब से बात की है जेल में, आपको पता है वो हर वक्त जो है एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करते हैं, हिट करते हैं, नाम ले लेंगे। तो ये बताएं कि रिहाई उनकी कैसे मुमकिन है? क्या कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं बस पर्दा में? देखो, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मैं उसका इयादा एक बार फिर करूँगा। जहाँ तक खान साहब के रिहाई का ताल्लुक़ है, वो किसी भी सूरत भी किसी डायलॉग की वजह से नहीं है, और हमने पिटीशन फ़ाइल की है हाई कोर्ट में। हम अदलिया से उम्मीद करते हैं, हम बड़ी कोशिश कर रहे थे कि ईद से पहले हमारे केसेस का फ़ैसला हो। अब कल की केस भी 10 दिन की ताख़ीर से आगे बढ़ा है। 3 केसेस है जिसमें बेल ज़रूरी है और सस्पेंशन और उसकी सेट असाइडिंग ज़रूरी है। अगर ये इसी तरीके से चले, उस स्पीड से नहीं जिस स्पीड से हमारे ख़िलाफ़ ये केसेस करा रहे थे, और 2-2 घंटे में उन्होंने कई घंटे 14-14 घंटे ट्रायल करके ये इन्होंने ट्रायल कंक्लूड की है, इस तरीके से नहीं, लेकिन रूटीन से भी अगर हेयरिंग करें डे टू डे, तो इंशाअल्लाह ताला खान साहब अप्रैल ही के महीने में वापस आएंगे। ये बताइएगा गौर साहब कि आप एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, आप कोटा से आपने स्टार्ट भी ले लिया हुआ है। मुझे ये बताइएगा कि सियासत में कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए जाते, आप मुज़ाकरात की टेबल पे क्यों नहीं जाते? एक बात, एक मेरा सवाल सुनिए। दूसरा, आपके लिए पार्लियामेंट मौजूद है, आप अपने एहतजाज जो भी है वो पार्लियामेंट में करें, सड़कों पर आने की बजाय अगर पार्लियामेंट के रास्ते से अगर आप आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तीसरी बात यह है कि खान साहब ने 3 साल के जो उनके साथ जो ऑफर हुई थी उसको उन्होंने जिक्र किया, 2-3 दफ़ा उन्होंने नैना जेल के अंदर उनसे बात की थी। क्या वजह है कि वो डील ऐसी, उसमें रुकावट क्या है कि क्यों नहीं हो रही? देखिए, डीलों पे बिलीव बिल्कुल ही नहीं करते। किसी डील के नतीजे में न खान साहब ने बाहर आना, और अगर डील करनी थी तो फिर पहले ही कर लेते। ऐसे डील ने खान साहब ने यकसर मुस्तरद किया, कोई ऐसी बात नहीं है। खान साहब यही फरमा रहे हैं कि मेरा मरना भी इस मुल्क में, मेरा जीना भी इस मुल्क में, लेकिन कड़े होकर जीऊँगा और आखिरी बाल तक लड़ूंगा, और आवाम के हकूक़ और आज़ादी के लिए और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए मैं लड़ता रहूँगा। जहाँ तक हमारे वो आपका सवाल है एहतजाज का, एहतजाज हम पुरअमन कर रहे हैं, पार्टियों के साथ अलाइंस बना करके हम कर रहे हैं, और हम अदलिया की आज़ादी के लिए कर रहे हैं। और PAM 47 की जिस तरीके से रिगिंग हुई है, ये हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि वो जिसके लिए वोट करे उसकी वोट में जो भी इलेक्ट होके आता हो, लेकिन इलेक्शन में रिगिंग ना हो, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो, इसके लिए हम एहतजाज करते हैं। जहाँ तक आपकी सवाल है, डायलॉग का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, डायलॉग हमेशा हो, और पार्लियामेंट सुप्रीम में पार्लियामेंट में होने चाहिए। लेकिन आपको मैं कल का कह दूँ, कल हमारा एजेंडा चलना था, हमारा ऑर्डर ऑफ द डे चलना था, हमने रिक्विजिशन कर लिया था। 4 बजे इजलास शुरू होना था, लेकिन 4 के बजाय 6 बजे इन्होंने इजलास कर लिया। आसिफा भुट्टो की ओथ करा के ख़त्म किया। एक दिन का कास्ट असम्बली का 6.5 करोड़ रुपए बनता है, आपने उसका ओथ करा कर की असम्बली बर्खास्त करी, कौम का 6.5 करोड़ का नुकसान किया। जो एजेंडा हम लेके आए थे अदलिया की आज़ादी के लिए, आपने उस पर एक लफ्ज़ नहीं कहा, आपने हमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी नहीं दिया, रिक्विजिशन भी हम करें, बोलने भी हम ना दे, बोले तो आप म्यूट भी कराए, PTV पे भी स्पेस ना दे, तो इनके साथ कहाँ मुज़ाकरात होंगे? शुक्रिया आप सब लोग। अच्छा, एक बात मैं आपके सवाल के जवाब में ऐड करता हूँ। आपने मुफाहमत की बात की है, मुफाहमत बेशक हो सकती है, लेकिन अगर आपके घर में चोर आ जाए, गन पॉइंट पे आपसे अप्लाइंसेस, जेवरात, सोना, नकदी लूट के बाहर निकल के गली में बैठ के कहो कि अब आ जाओ बात कर लो, क्या अफाम व तफहीम का रास्ता है, तो इन्होंने तो डाका डाला है। अब डाका डाल के कहते हैं हमारे साथ अफाम व तफहीम करें, और फिर भी इतना ये गुजारा नहीं कर रहे हैं कि हमारे लीडर को भी पाबंद सलासल रखा है। वो डाका डाला, फिर रिजर्व सीटों पे डाका डाला, फिर आए दिन ये जो है हमें सांस लेने तक नहीं दे रहे हैं। कहते हैं मुफाहमत, हवाई बातें हैं, और फिर आखिरी बात डाकुओं से मुफाहमत नहीं होती है। दूसरी बात है जो कल की उन्होंने किया पार्लियामेंट की, वो हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं, बहुत सीरियस। वो हमारा राइट था, हमने रिक्विजिशन किया था, अदलिया के लिए किया था। हमें इजाज़त न देना, उमर साहब को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे न बोलने देना, इसकी हम मजम्मत भी कर चुके हैं, हम मजम्मत भी कर रहे हैं। हमने स्पीकर को रिमाइंड भी कराया है कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस बने, पार्टी के वर्कर ना बने। गौर साहब ये बताएगा, आपने हमेशा कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से आप मुफाहमत चाहते हैं और आप मामला को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन खान साहब का जो जेल का बयानिया है वो हमेशा उसकी तरफ करते हैं। नहीं, देखो खान साहब ने, मैं अर्ज़ करूँ, आपका बयानिया दुरुस्त है? नहीं, खान साहब का ही बयानी है, और खान साहब ही का बयानी है बड़ा कैटेगोरिकल है कि फौज भी मेरी है, फ़ौज भी मेरी है, पाकिस्तान भी हमारा है। हम यही करते, किसी के साथ हम तो नहीं लड़े,
ہم نے کسی کے ساتھ نہیں لڑنا کرنا ہے، اور ہم چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو چاہتے ہیں کہ سب سے بڑی پاپولر پارٹی اور پاکستان کے کسی ادارے کے درمیان جو ہے نا وہ ایسے ہی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. تھینک یو سو ویری مچ.